रितु जी, अभी आपने बताया डोमिनेशन की बात की रिलेशनशिप में, तो मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि कौन सी राशियों की शादी 2026 में पक्की होने वाली, जिसके स्ट्रॉन्गेस्ट जो हैं वो योग हैं कि इस बार इनकी शादी तो पक्की होकर रहेगी? बिल्कुल, देखिए 2026 में शादियां तो बहुत होने वाली हैं क्योंकि गुरु अपनी कर्क राशि उच्च राशि में आ रहे हैं और शादी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट होता है वो बृहस्पति होता है। तो बहुत लोगों की शादियां जो नहीं हो रही थी वो इस वर्ष होंगी। और अगर हम विशेष रूप से बात करें तो मिथुन राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और कन्या राशि। इन 4 राशि वाले लोगों की शादी तो कोई नहीं रोक सकता अगर इनकी शादी में कोई दिक्कत आ रही थी। और देखिए इसमें मिथुन राशि के जो लोग हैं उनकी शादी तो जून से पहले फिक्स होने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि गुरु चल रहे हैं मिथुन राशि में और सप्तम में उनका जो सप्तम से बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है, तो उनकी शादी जून से पहले मुझे लग रहा है फिक्स हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों की शादी भी मुझे लग रहा है मई जून के आसपास हो जाएगी फिक्स। और कर्क राशि वालों की शादी होगी 2 जून से लेकर और दिसंबर के बीच में अगले साल। तो कर्क राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, ये 4 बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं। इनकी शादी में अब तक जो भी अड़चन आ रही थी वो नहीं आएगी और इनकी शादियाँ होंगी। अच्छा, शादी की जब हम बात करते हैं तो मन में बहुत डर सा भी रहता है। कई केसेस हमने देखे, धूमधाम से शादियां हुई हैं, आगे पीछे का बैकग्राउंड चेक करके भी शादी होती है या लव मैरिज में भी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मारपीट शुरू हो जाता है रिलेशनशिप में। या तो हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है या तो वाइफ हस्बैंड को पीट रही है। और अगर लव मैरिज है तो प्यार शादी के बाद बिल्कुल पार्टनर आपका चेंज हो जाता है, आपको ऐसा यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा पार्टनर है, मैंने इससे शादी की है। तो ऐसे केसेस भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो 2026 में क्या कुछ इससे रिलेटेड आपको चीजें दिखती हैं? हाँ, 2026 में इस तरह के केसेस तो बहुत आने वाले हैं और ये बड़ा अच्छा प्रश्न भी पूछा आपने अदिति, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं कि अभी शादी होते ही 24 घंटे के अंदर उनका पार्टनर चेंज हो गया। मतलब जिससे उन्होंने इतना लड़ झगड़ के घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी करी और वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो इसमें देखिए अगर साइंटिफिकली बात करें तो हार्मोन्स की भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल रहता ही रहता है ना। लेकिन उसके बाद जो चेंज होना है ना, कि आजकल शादियों में जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने अपनी सच्चाई उजागर नहीं करते। मतलब आप अपनी रियल पर्सनैलिटी सामने वाले को कभी नहीं दिखाते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या हैं, क्योंकि हमेशा एक ना मुखौटा लेके लोग चलते हैं और शादी के बाद वो मुखौटा उतर जाता है। तो रितु जी, ऐसी कंडीशन में तो फिर लिव इन रिलेशनशिप को फिर हम कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं कि आप अगर जब तक आप पार्टनर के साथ नहीं रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। नहीं, देखो लिव इन रिलेशनशिप का इसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो देखिए ना आपके पास कोई राइट है ना आप, मतलब वो तो मुझे कहीं से भी मैं समर्थन नहीं करती हूँ उसका, क्योंकि आपको जब समाज से स्वीकृति नहीं मिलती तो आप बहुत अकेले हो जाते हैं और आपके पास आपके अधिकार भी नहीं होते। तो उस कंडीशन में तो होता है ना कि आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, तो वो तो स्थिति बहुत ख़राब होती है और ख़ासतौर से लड़कियों के लिए बहुत ख़राब स्थिति, क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं होता, लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती हैं उसके बाद, और मोस्टली जो परेशानी झेलनी पड़ती है वो गर्ल्स को झेलनी पड़ती है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है कल्चर, मेरे पास भी 1-2 किस्से ऐसे हैं कि मतलब शादी हुई, बड़े प्यार से मेरे पास आए, कुंडली मिलाना घर वाले के अगेंस्ट, लेकिन 4 दिन 5 दिन बाद ही वो लगता है कि यार ये हुआ क्या अचानक चेंज। तो इसके पीछे यही है कि आप जब भी रिलेशनशिप में आइए तो देखिए आप जैसे हैं वैसे ही आपको सामने वाले को दिखाना है। आप जो ऊपर से जो दिखावा करते हैं ना वो नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा ये भी होता है कि भाई कभी कभी जो शादियाँ किसी एक्सपेक्टेशंस के तहत होती हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये बहुत रिच है या फिर ये शादी के बाद कुछ और स्थिति सामने आ जाती है, तो उसके पीछे मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि जो झूठ एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप झूठ अगर नहीं बोलते हैं, देख समझ के आप शादी करते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और एक बात और बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि एकदम शादी के बाद ही आपको पता चलता है। कभी कभी लड़कियाँ ये कहती हैं कि जब मेरे पास आती हैं कि मैम ऐसा नहीं है, मुझे लग तो रहा था कि इसका कुछ ऐसा स्वभाव है। तो जैसे ही आपको ये शक होता है कि नहीं इसका कुछ ऐसा नेचर लग रहा है तो आप उसकी तह में जाइए, तुरंत खोजबीन कीजिए। जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक मत कीजिए। सिर्फ एक भावनाओं के ज्वार में आप शादी कर तो लेते हैं, जबकि कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको पता लग जाता है कि एक बार रुकना चाहिए। दूसरा एक सामाजिक प्रेशर है अदिति, कि शादी तय होने से 10 दिन पहले ऐसे भी बच्चे आते हैं, पता चला कि नहीं उसका तो भाई कहीं और भी अफेयर है, या चाहे लड़की या लड़का दोनों के लिए कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि एक सामाजिक प्रेशर, अब तो भाई कार्ड बढ़ चुके हैं, अब तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो ये एक ना पेरेंट्स को भी एक ऐसा रिलेशन बना के अपने बच्चों से रखना चाहिए। उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि बेटा अगर शादी से 4 दिन पहले तुम्हें कुछ बड़ी बात पता चलती है तो वो शेयर ना कर सको, बता ना सको, और उसके वजह से उसका खामियाजा पूरी ज़िंदगी आपको भुगतना।